डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं सिंटैक्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। ध्यान से देखें और समझें और याद रखना, अगर आप इस समय जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में ग्रामर वाला पोर्शन होगा बहुत ही मजबूत हो जाएगा और उसमें आप एक भी अंक अपना गंवाएंगे नहीं, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा गया बच्चे, इट इज द सेम वॉच विच आई बॉट। यह वही घड़ी है जिसे मैंने खरीदा था। तो ध्यान देना बच्चे, सेम और सच जिस भी वाक्य में आया होगा वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच या किसी अन्य प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर एज का प्रयोग करते हैं। जिस भी वाक्य में आपका सेम या सच आया होगा तो वहाँ एज लगाएंगे। आगे देखिएगा, योर क्लेम इज प्रियर देन योर सिस्टर्स। तो ये बच्चे प्रियर जो है, प्रियर के साथ देन नहीं, यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना है। जैसे कुछ अन्य लैटिन कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ देन न लगकर टू का प्रयोग किया जाता है। आप नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, Many a patriot have died for his motherland। अनेकों देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ हैव नहीं, मेनी ए या मेनी एन के साथ सिंगुलर नंबर में क्रिया यूज होती है, यहाँ हैव नहीं हैज का प्रयोग करना है। अगले देखिएगा, ही वॉज एंग्री अपॉन मी। तो याद रखना बच्चे, एंग्री के साथ अपान नहीं। यदि किसी व्यक्ति की चर्चा होगी तब हम विद लगाएंगे, या किसी वस्तु या किसी के गुण की चर्चा होगी तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। यहाँ मी क्या है, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के गुण की चर्चा होती तो एट लगाते, या किसी वस्तु की चर्चा होती तो भी हम एट लगाते, यहाँ विद सही होगा। अगला देखिए, माई सेल्फ कैन डू इट। तो बच्चे याद रखना, किसी भी सेंटेंस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ माई सेल्फ नहीं बच्चे, माई सेल्फ को हटा करके इसका सब्जेक्टिव केस होता है, आई लगाना है आपको। और अगला वाक्य देखिए, ही इज स्ट्रांगर देन मी। तो बच्चे याद रखना, जब कंपैरेटिव वाक्य में तुलना सब्जेक्ट से होगी तो देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, मी नहीं, यहाँ पर आई होगा। अगला देखिए, ही इज जूनियर देन राम। तो जूनियर है बच्चे, इसकी चर्चा मैं पहले ही सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस में कर चुका हूँ, तो जूनियर के साथ देन नहीं टू का प्रयोग किया जाएगा। और इसी तरीके से आगे भी मैं सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें।